पिछले 10-15 साल से तोड़ मरोड़ के प्रकट किया जाता है। कोई कहता है कि उनको आरक्षण के लिए मना कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा उसको कंटेंट को समझिए। जो विधायक है वहाँ का, उसने कहा कि उनकी जबान काट के जो लेके आएगा 11 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पहले तो ये क्या कानून इस तरह की व्यवस्था देता है कि पुलिस किसी को भी उठाए और उसका इनकाउंटर करे। जिस तरह से इनकी पूर्वजों के साथ हुआ है उसी तरह की घटना इनके साथ होती है। आदरणीय मोदी जी ने या उनके किसी भी साथी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं। राहुल गांधी जी की बात करते हैं जो इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में, चूंकि प्रदेश इस समय जो है जंगल राज में तब्दील हो चुका है, महिलाओं के साथ घटनाएं, एनकाउंटर स्टेट हो चुका है, लोगों की इस्मतें बचना मुश्किल हो रही हैं, हत्या आम हो चुका है। इसी के संदर्भ में और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी को अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पहले तो ये कहा कि जिस तरह से इनकी पूर्वजों के साथ हुआ है उसी तरह की घटना इनके साथ हो सकती है। उस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने या उनके किसी भी साथी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद अभी महाराष्ट्र से उनके सहयोगी जिनके साथ वो सरकार चला रहे हैं, गायकवाड़ जो विधायक है वहाँ का, उसने कहा कि उनकी ज़बान काट के जो लेके आएगा 11 लाख रुपया दिया जाएगा। इस तरह की जो ओछी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोग के लोग, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है मंडल स्तर पे। उसमें हमारे साथ हमारे पूर्व प्रत्याशी, हमारे सभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवगण, जिलाध्यक्षगण, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किस तारीख को गिरफ्तार करती है पुलिस उस अपराधी को जिसको आप अपराधी बता रहे हैं? तो अपराधी तय करना ये तो कोर्ट का काम है, ना तो ये मीडिया का काम है, ना ये हमारा काम है, ना नेता का काम है, ये तो न्यायपालिका का काम है। 2 तारीख को उसकी अरेस्टिंग होती है, पुलिस उसको घर से उठाती है, 5 तारीख को उसकी जाति देख के उसकी हत्या की जाती है। तो क्या कानून इस तरह की व्यवस्था देता है कि पुलिस किसी को भी उठाए और उसका इनकाउंटर करे? आप बताइए, 2 तारीख को उसको घर से उठाया जाता है, 5 तारीख को उसका काउंटर किया जाता है। बाकी जो और लोग उसमें थे, एक सहजाति के थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो एसटीएफ और पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रहती है और वो कोर्ट में सरेंडर कर देते करके जो है कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये देश संविधान से चलना है, ये देश पुलिसिया राज से नहीं चलना है। बुलडोजर नीति पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कल दिया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी दिल की गहराइयों से स्वागत करती है और इस तरह की चीज़ों को पहले ही होना चाहिए था, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है संज्ञान लिया और उस पर इस तरह का निर्णय लिया, उसका हम लोग स्वागत। लेकिन बुलडोजर पर जो रोक लगाई गई सिर्फ 1 अक्टूबर तक लगाई गई। देखिए, बुलडोजर नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता खरगे जी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग हैं। जब कानून में कानून की व्यवस्था है, जब जुडिशरी है, तो उसमें ये तुरंत एक्शन और बुलडोज करना, किसी के बच्चों को, महिलाओं को, परिवार के लोगों को जो है बगैर छत के करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी इंजॉय कर रही है, उन लोगों को बेघर करके उसको हंसी और इंजॉयमेंट का एक जरिया बना रखा है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं जो इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं, इस देश को इकट्ठा करने की बात करते हैं, जो किसानों की बात करते हैं, जो नौजवानों की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो इस देश में चल रही नफरत की आंधी को ख़त्म करके 4000 किलोमीटर चल के हिंदुस्तान की एक नई प्रथा तैयार करके मोहब्बत की दुकान खोल के आज उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, अखिलेश यादव जी को देता हूं। ये उन्हीं लोगों की मेहनत है कि आज उत्तर प्रदेश में जो नंबर आए हैं और आने वाले 2027 में निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसने आपसे कहा? राहुल गांधी जी के बयानों को ये आज नहीं, पिछले 10-15 साल से तोड़ मरोड़ के प्रकट किया जाता है। कोई कहता है कि उनको आरक्षण के लिए मना कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा उसको कंटेंट को समझिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भारत चाहता हूं जहां किसी को रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, जहां जब सब लोग संपन्न होंगे, सबकी आय अच्छी होगी, सबको रहने के लिए मकान होगा, चलने के लिए गाड़ी होगी, तो किसी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं कहेंगे कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं। वो ऐसे भारत की जो है ख्वाब देखते हैं, ये उनकी बात को काट के कुछ और रख दिया गया।